हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का डे आपका 15 है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 है। ग्राफिकल मेथड आज आप सीखने वाले हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल आपको मैंने सिखाया था क्या, रेशियोज के ऊपर आप किस तरह के सॉल्यूशन बताते हैं, और आज उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और ग्राफिकल मेथड को भी सीखने वाले, दोनों आज आप कर लेंगे। अगर कुछ रहेगा तो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन 1 आप देखो ध्यान से, आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematical quiz। मैथ के क्विज के अंदर 10 बच्चे जो 10th क्लास के हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको जो वैल्यू बताई गई ध्यान से देखना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की काउंटिंग 4 ज्यादा है किसके मुकाबले, बॉयज की काउंटिंग से। तो आपको बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आप नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स बताएं कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा ग्राफिकल मेथड से। अब समझिए, आपको इतना पता लगा कि टोटल 10 बच्चे हैं, उस 10 बच्चों में कुछ तो बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। समझो वो ध्यान से, मैंने क्या करा, लेट कर लिया द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x। बॉयज मान लेते हैं कितने हैं, x हैं। सेम लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज को x मान लिया, गर्ल्स को y मान लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। 80 को मैंने क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास, 10 बच्चे। इसने बोला, आप द्वारा क्वेश्चन पढ़ लो, देखो लिखा मिलेगा टोटल बच्चे 10 हैं, मतलब क्या x जो बॉयज हैं y जो गर्ल्स हैं, इनको ऐड करने पे 10 बच्चे आने चाहिए। इसने बोला 10 बच्चे टोटल हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ट्रिक। चैप्टर नंबर 3 की आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। इस तरह के आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, जब कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। एक तो क्या, जहां पे मोर आ जाए, ग्रेटर आ जाए, आफ्टर आ जाए, लेटर आ जाए, हेंस आ जाए, फ्रॉम नाउ आ जाए, इन सबका मतलब क्या होता है, ऐड, मतलब जोड़ दो, नंबर को प्लस कर लो। अगर आपके पास लेस आ जाए, लीस्ट आ जाए, तो बिफोर आ जाए, एगो, ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास कोई वर्ड आता है, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ कम करने की बात कर रहा है, तो हमेशा उसको क्या करना है, माइनस करना होगा। अगर टाइम्स आ जाए मैथ के अंदर, मल्टीपल आ जाए, तो इसका मतलब हमेशा गुना करना होगा। आपको ये बात को समझ लेना है, ये बात हुई। एक बात और, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना हो, हमेशा कम वाली वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होगा। या आपको मैंने बेटा रामबाण इलाज चैप्टर का बता दिया। ये जो बात लिखी है मैंने, क्या लिखा है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो हमेशा कम वाली वैल्यू में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसी क्वेश्चन की आप एक बार लैंग्वेज को पढ़ के देखिए, इसने क्या बोला आपको, कहता क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। और एक और क्या बनेगा, अब यहाँ लिखा x, थोड़ा बीच में जगह छोड़ना कॉपी के अंदर, यहाँ लिखा मैंने y। अब ध्यान से देखना, अब गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, आपको बोला गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू कम है, जो x हमारे पास बॉयज है उसकी वैल्यू कम है, मतलब क्या, इसमें 4 जोड़ दो और क्या। ये क्या करा, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसमें जोड़ना होगा, जो आपको बताया जाएगा। क्लियर। इस y को उठा के यहाँ ले आओ, y प्लस का यहाँ के माइनस का, 4 को उठा के वहां ले जाओ, 4 प्लस का वहां जाके माइनस का। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड। इतना कन्फर्म हुआ। अब हल्का सा देखना ध्यान से बेटा, कैसे आप क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे लिखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ लिखो इक्वेशन नंबर। आपको मैं एक और शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी बोर्ड के अंदर गलत नहीं होगा। इसके अंदर करो पुट x बराबर 0, x को 0 कर लो, मतलब जिसको 0 करा उसको ऐसे छुपा लो, तो क्या बच गया, y इक्वल टू 10। इसी तरह से पुट y इक्वल टू 0, जैसे ही मैंने y को 0 करा, इसको मैंने छुपा दिया यहाँ से, तो क्या बचा, x इक्वल टू
10। इस तरह का हुआ। इसका एक ऐसे करके एक बॉक्स सा बना लो, डब्बा सा बना दो, जिसमें आप वैल्यूज को लिखोगे। x की वैल्यू जब आपने 0 रखी, y मेरे पास 10 आ गया। जब मैंने x को 10 रखा या 0 रखा, ये आपका सॉरी, जब आपने y को 0 रखा तो आपका x आ गया 10। इतना कन्फर्म हुआ। अब सेम कॉपी इसके ऊपर अप्लाई करो। देखो ध्यान से, जब आपने x को 0 करा, तो क्या बच गया, माइनस वाई इक्वल टू -4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y क्या आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा। इसी तरह से जब बेटा मैंने y को 0 करा, इसका मतलब क्या, ये आपकी वैल्यू खत्म, तो क्या बच गया, x इक्वल टू -4। आप कह सकते ये वाला माइनस कहाँ गया बेटा, 0 खत्म हो गया ना, 0 लगाने पे, x इक्वल टू -4। इसका भी बेटा ऐसे एक बॉक्स बना लो और आप बेटा मान के चलो आपका 70 से 80% क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। x को 0 करा, y हमारा 4 आया था, y को 0 करा, x हमारा -4 आया था। इतना करके आप एक बिल्कुल ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करने आप 9th में सीखे होंगे। ग्राफ को कैसे बनाना मैं वहां पे नहीं लेके जाना चाहता आपको, क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं, मान के चलो आपको ग्राफ आता होगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू को बना रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ बेटा 4 का टेबल, 4 8 वैल्यू, ऐसे ही -4 -8, इसी तरह से बेटा 4 8 वैल्यू, और इसी तरह बेटा माइनस की आपको नीड पड़ने वाली है कि माइनस पे वैल्यू भी कोई नहीं है ना y के अंदर। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, टेबल को 1 बाय 1 सॉल्व कर। जब आप इस टेबल को करें, इसको भूल जाओ। अगर पहले ये कर रहे हो तो इसको भूल जाओ। मतलब क्या हुआ, आपको 1 बाय 1 टेबल को सॉल्व करना होगा। और शॉर्टकट एक और, 0 को हमेशा भूल जाओ, डायरेक्ट वैल्यू उठाओ। x की वैल्यू 10 तो 8 और 12 के बीच में आएगा, y की वैल्यू 10 वो भी 8 और 12 के बीच में आएगा। ध्यान रखना बेटा, आप अगर 0 पुट करते हैं तभी ऐसी ट्रिक लगा पाएंगे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा जैसे आपने 9th के अंदर सीखा। एक ही लाइन वाला। इसी तरह से x की जगह पे -4, x की जगह पे -4 ये रहा, y की जगह पे प्लस का 4 वो ये रहा। इसको मैच करो, ठीक है। यहाँ पे x कट हुआ, उसके बिल्कुल स्केल के साथ ऐसे लाइन डराओ, देखो सीधी। इसी तरह से y की लाइन चलाओ। अब x आपको दिख रहा है, y 4 से हल्का सा पीछे है, लगभग 3 के आसपास। आप जब स्केल से बनाएंगे आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। और y आपका लगभग बेटा 7 के आसपास है, वही हमारे आंसर हैं। x आपका 3 आ गया, y आपका 7 आ गया। यही आपको आंसर ढूंढ के लाने थे जो उसने पूछा था आपको, ठीक है जी। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। अगर अभी भी डाउट, मैं हल्का सा फटाफट से रिकॉर्ड करता हूँ 1 सेकंड के अंदर। x आपने माना बॉयज की काउंटिंग, y माना गर्ल्स की काउंटिंग। टोटल बच्चे 10 थे तो x + y = 10 बन गया। यहाँ पे क्या करा, x लिखा, थोड़ी जगह छोड़ के y लिखा। कहता है गर्ल्स ज्यादा है मतलब बॉयज कम है, जिसमें कम वहाँ ऐड करना होता है, 4 ऐड करा बॉयज के अंदर। y को उठा के यहाँ लाए, -y 4 लेके वहाँ पे उठा के -4। अब एक इक्वेशन यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। x को 0 करा, y 10, y 0 करा, x 10, x को 0 करा, y 4, y को 0 करा, -4x आ गया। टेबल ये बन गया, टेबल ये बन गया। पहले ये टेबल ड्रॉ करा आपने, फिर ये टेबल ड्रॉ करा आपने, जहाँ पे कट उनको मैच करा लाइंस के साथ, और आपके आंसर आ गए। अब चलिए क्वेश्चन, आप इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा ध्यान से, क्या है, एक सेकंड जस्ट। हाँ, पेंसिल और पेन के ऊपर आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आप फटाफट से दिखने ही वाला है। आप पहले खुद ट्राई करें, फिर मेरी बारी आ जाएगी। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, पहले आप ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए मेरी बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसी का सेकंड पार्ट मान लीजिए फर्स्ट का। कहता क्या है, पढ़ लेते एक बार। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, and whereas बोल रहा है 7 pencil 5 pen cost 46 rupees। आपको कॉस्ट बतानी है 1 पेन एंड 1 पेंसिल की। अब देखो, हमने देखा पेन और पेंसिल है तो क्या मान लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x। सेम आपको लिखना है 1 पेंसिल, फिर क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता क्या है, आपके पास 5 पेंसिल हैं, मतलब क्या, एक अगर आपकी पेंसिल y की आती है तो 5 कितने के आएंगे, 5 y के आएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर एक टॉफी 2 रुपए की आती है तो 5 कितने की, 10 के आएंगे, 2 पंजे 10 कर जाएंगे। एक y की तो 5 y की। और आपको बोला गया है कि 7 पेन है, मतलब क्या, 7x। दोनों को जोड़ने पे जो टोटल कॉस्ट आती है, कहते हैं 50 रुपए लग रहा है। ये हुआ। इसी तरह से बेटा बोलता है अगले केस के अंदर, 7 पेंसिल है मतलब क्या, 7y, 5 पेन है मतलब क्या, 5x। दोनों को टोटल करने पे जो कॉस्ट आपकी आती है, कहता है कितनी आ रही बेटा, 46 आ रही है। बस इतना सा आपको इन्फो बता के कहता क्या है, पेन बताओ कितने क्या है, पेंसिल बताओ कितने क्या, कुछ आपको करना एक्स्ट्रा है ही नहीं। अब लिखो यहाँ पे 7x +
5y इक्वल्स टू 50, यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखो। अब फिर क्या आपको सिखाया था मैंने, पुट x बराबर 0। x को बेटा जैसे ही आपने 0 करा इसको ऐसे छुपा दो, क्या बच गया 5y इक्वल्स टू 50। क्या बचा 5y इक्वल्स टू 50, मतलब क्या 5 1 5 हो गया, आ गया। अब आपने करा पुट y इक्वल टू 0, जिसको 0 करा वो यहाँ से गायब करा, तो क्या बचा 7x इक्वल टू 50, ऐसे ही बचेगा ना। अब 7 जाएगा 50 के डिवाइड में, मतलब क्या 7 7 49, 50 में से क्या 49 तो 1 बचा, 1 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया तो 1 का 10 बना, 7 1 काफी। अब सेम आपने बेटा यहाँ पे करा पुट x इक्वल टू 0, x को जैसे ही आपने 0 करा तो क्या बच गया 7y इक्वल्स टू 46। अब 7 6 42 बच गया 4, 4 का पॉइंट लगा के 40 बनाया, 7 5 क्लियर। इसी तरह से y को 0 करो, जैसे ही आपने बेटा y को 0 करा तो क्या बच गया 5x इक्वल टू 46। क्या बचा 5x इक्वल टू 46। इसको जब बेटा आप कट करेंगे 9.2 आ जाएगा, और इसका बस टेबल बनाओ दोनों का। x को 0 करा y 10 आ गया, y को 0 करा x आपका 7.1 आ गया। यहाँ पे देखो x y, x को 0 करा y आपका 6.5 आया, y को 0 करा x हमारा 9.2 आ गया। बस आपको अब ग्राफ बनाना है फटाफट से, और आपको बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। कभी कभी 4 का आ जाता है, कभी कभी 2 का आता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान है या मुश्किल है। क्लियर। अब आपको दिख रहा है कि मेरी वैल्यूज जो है पॉइंट से भी आ रही है और 10 तक जा रही है मैक्सिमम, और 7 9 तक जा रही है। तो आपको बेटा ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें सारी वैल्यूज आपकी कवर हो जाए। और आपको बेटा एक बात दिख रही है क्या कि ये x की कम से कम वैल्यू 7.1 है और मैक्सिमम 9.2। इसका मतलब क्या 7 से कम वाली सारी वैल्यू वेस्ट है। तो मैं बेटा एक वेरिएबल लगाता हूँ, आपको मैं एक बता रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं तो वेरिएबल, हार्ट बीट जैसे साइन होता है नहीं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कि आपने ग्राफ को छोटा बनाने के लिए आपने इसको यूज करा, डायरेक्ट आप यहाँ पे 7 को यूज करें, 8 यूज करें, 9 यूज करें, 10 यूज करें। इसका मतलब है ये जो वेरिएबल लगा रखा है ये 1 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक सारे कवर कर गया। इसी तरह से y का देख लो आप, y में लगाओ ना लगाओ मर्जी है, बट मैं लगा रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि गैप कम कम लेना पड़ेगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा ना। तो यहाँ भी मैंने एक वेरिएबल अप्लाई कर दिया इस तरह से 6 7 8 9। अब देखो मैंने बोला शॉर्टकट क्या, इसका वैल्यू उठाओ, x की वैल्यू 7.1 मतलब क्या यहाँ पे जाएगा, y की वैल्यू 10 तो यहाँ जाएगा, इसको मिलाओ, ये बना। x की वैल्यू 9.2 मतलब यहाँ पे जाएगा, y की वैल्यू 6.5 लगभग 7 6 के बीच में जाएगा, इसको काट दो बस। फिर हमने क्या सीखा था, जहां पे भी आपके x और y कट हुए हैं लाइन के ऊपर उसको मैच कर लो। अब यहाँ पे आपको जस्ट करना क्या बेटा, जहाँ पे ये लाइन x की कट कर रही है यहाँ पे मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं करा। आपको जब कॉपी में बनाना है स्केल यूज करना होगा, आप ग्राफ पे बनाए तो और आसान लगेगा। यहाँ पे x का आंसर लिखना, यहाँ पे जो y कट कर रहा है y का आंसर डालना, वही हमारा क्या है पेन और पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक करो, फटाफट से एक थम्स अप कर दो और मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपका डे नंबर 15 चल रहा है, हम लगातार 15 दिन से लगे हुए हैं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आपका हल्का सा फर्ज ये बनता है कि हमें आप सपोर्ट करें। आपको कोई फाइनेंशियल हम स्टेबिलिटी नहीं मांगते हैं, हम चाहते हैं कि जो बच्चे किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए या फिर उनको टाइम कम मिलता है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लाइक शेयर कर तो सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं आपको मैं मांग रहे हैं आपसे कुछ, तो ये तरह को सपोर्ट आप करना चाहिए ना। क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो आपको अभी मैं सेकंड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप कल वाली वीडियो देखना, वहाँ पे हम सारा बेसिक कवर कर चुके हैं। अब डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्या है, अब क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखो, आपको लिखा मिल जाएगा। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इसका मतलब क्या, आपको इसके लिए कल की वीडियो में जाना पड़ेगा कि मैं कल नहीं बता पाऊंगा, मैं जाता हूँ कम समय में, हम ज़्यादा बातें करते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ मैं। हम इस क्वेश्चन को फटाफट से करेंगे। क्या देखो 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, और क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0।
अगर आपको कल वाली वीडियो समझ आई, फटाफट से वीडियो आप करो ट्राई इस क्वेश्चन को, पहले आप ट्राई करो फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए अब मेरी बारी आ गई। a1/a2 करें 5/7, b1/b2 करें -4/6, ठीक है ना, -4/6। x के a1/a2 होते हैं, y के b1/b2 होते हैं, कांस्टेंट वाले c1/c2 होते हैं। अब पहले सॉल्व करना 2 और 3 आएगा। मैंने बताया था कल की वीडियो में, अगर a1 b1 वाले पहले ही सेम नहीं है, आपको c वाला चेक नहीं करना। इसका मतलब क्या, सॉरी ये b है ना, तो पहला केस बना, मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको 4 बातें मैंने सिखाई कल की वीडियो में, आपसे बस एक पूछता है लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। सेकंड पार्ट देखो उसका बेटा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या है 9x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। पहले आप ट्राई करो फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो फिर मेरी, अब बेटे सॉरी प्लस है, पहले आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए अब मेरी बारी आ गई। a1/a2 करते हैं, मतलब क्या x के वाले 9/18, b1/b2 करते हैं, मतलब क्या y वाले, c1/c2 करते हैं, मतलब क्या 12/24। अब 9 1 जा 2 जा 3 1 जा 2 जा 12 1 जा 2 जा, तो सारे 1/2 1/2 1/2 आए, मतलब क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों से मतलब क्या कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब थर्ड इसका पार्ट जो आपको दे रखा है वो भी सेम इसका कॉपी है, आपको बस एक बात को समझना होगा, क्या, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन को, 2x प्लस माइनस 3y, सिंपल y लिखा सॉरी, प्लस 9 सेम वही करना। x के कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं a1/2, मतलब क्या 6/2। b1/b2 करें तो क्या आएगा -3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो y पर डाल देना, कुछ नहीं लिखा मैंने 1 माना जाएगा। c1/c2 करेंगे तो 10/9। अब देखो 2 1 जा 2 3 जा, माइनस से माइनस कट, ये कटिंग है। अब देखो a1/a2 करा 3/1, b1/b2 करा 3/1, बट c1/c2 अलग आ गया, मतलब क्या पहले दो रेशो तो सेम आ गए, लेकिन जो आपका थर्ड वाला है वो अलग आ गया, मतलब आपका केस नंबर सेकंड जिसका नाम था पैरेलल लाइंस। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को बीच में से ऐसे देखेंगे, रैंडम कोई भी निकाल के देख ले, शायद कि आपको समझ ना आए। आपको डेली की रिलेट करके चलना है हर वीडियो को, तो एक भी वीडियो स्किप ना करना। आपका एक एक मिनट मैंने वैल्यूएबल बनाया है, वीडियो में हल्का सा अपने आप से फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका कम टाइम लगे वीडियो को कवर अप करने में, ठीक है जी बात। अब आगे देखिए बेटा, आपका सेकेंड क्वेश्चन इतना ही था। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो बेटा, अब थर्ड पार्ट इसका कॉपी है। हमने कल की वीडियो में आपको 4 बातें बताई थी, लाइंस की प्रॉपर्टी, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। फिर बताया था कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, फिर बताया था डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, एक और बताई थी 1 सॉल्यूशन कब आएगा, 9 सॉल्यूशन कब होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे। क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड में क्या बोलता है, बस आपको ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेम आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको नाम बदला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही सेम सेकंड के जैसी ही है, ठीक है जी बात। अब थर्ड पार्ट देखिए, अब क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और लिखा है क्या 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अब आपको पता है जनरल वाला क्या बोलता है इक्वेशन में, सारी वैल्यू एक साइड होनी चाहिए, कुछ भी वहां पे 0 होना चाहिए ना, तो प्लस का 5 उठा के यहाँ लिया और -5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3y प्लस का 7 यहाँ लाए, -7 इक्वल 0। फिर रेशो आपको बनाने हैं, क्या थे a1/a2 करना 3/2, b1/b2 करना 2/-3, बस ये रुक जाओ, सी चेक नहीं करना। ये तो 3/2 है, ये माइनस वाला 2/3 उल्टा हो गया, मतलब क्या बराबर नहीं है ना, मतलब क्या बराबर आ गई को कंसिस्टेंट। समझ आया। अब अगला पार्ट आप बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू, पहले आप ट्राई करें फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए मेरी बारी आ गई, पहले प्लस का 8 इक्वल साइड से उठा के यहाँ लेके आओ, इसी तरह से प्लस का 9 उठा के यहाँ लेके आओ। अब रेशो कंपेयरिंग करें a1/a2, x वाले क्या होते हैं a1/2 होते हैं ना, y वाले उठा के लाओ -3/-6। पहले स्क्वायर करें 2 1 2 जा, माइनस से माइनस 3 3 जा, दोनों सेम आए तो आपको सी चेक करना पड़ेगा।
-8 बाई -9, माइनस से माइनस कट हो गया। अब देखो ये तो कहता है 1/2 हूँ मैं, ये बोलते हैं मैं भी 1/2, आप दोनों फ्रेंड हो गए, बट सी वाला आपका अलग हो गया। मतलब क्या, ये दोनों बराबर है बट आपका थर्ड वाला बराबर नहीं है। आपका केस नंबर सेकंड बन गया, इसमें आप बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर। इसी तरह से बट आपका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। फटाफट से एक एक करके उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपका आज का वीडियो कवर हो जाएगा। कल भी मिलेंगे आपको 3.1 का रिमेनिंग आपका जो पार्ट है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका बेटे 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 2। आपको बेटा एक बात को समझना होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इस 3 और 2 को यहाँ से हटाओ, एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम होगा 6। क्लियर हुआ। आप देखो बेटे पहले एक काम करो, देखिए अब थर्ड पार्ट के आपके पास क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लिखवा दे रहा हूँ इसको। 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। पहले प्लस का 7 उठा के यहाँ लो, -7 बराबर 0 हो गया। इसी तरह से प्लस का 14 यहाँ लेके उठा के -14 बराबर 0। अब कभी भी ये डिवाइड में कुछ आना नहीं चाहिए, आपको ये डिवाइड में 2 और 3 को हटाना है। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम 3। इस 2 के टेबल पे 3 कब आता है, 6 कब आएगा 3 पे। इसी 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 तो 2 पे आया, इसी 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे मान लो 1 6 दा 6, इसी 6 को ऊपर। मैंने एलसीएम लिया बेटा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, ठीक है। एलसीएम अगर आपको नहीं आ रहा, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने आपको वहां पे बता रखा है। डिवाइड वाला 6 देखो पूरे की डायरेक्ट चला गया। अब वहां जाकर गुणा करने के लिए तो 0 6 जा 0, तो ये 6 यहाँ से हटा दूं मैं बस। अब आपके पास बेटा ये जो मैंने इक्वेशन को मैंने मार्क कर दिया, ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। अब इसके रेशियो कंपेयर करना, 1/2 9/9 9/9 b1/b2 करा आपने, -10 10 नहीं, अभी -10 है, ठीक है, -10/10। अब कट करें इसको, क्या ये सेम आ गए, आपको लग रहा है कि सेम, बट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस आ। अब नंबर लाइन में माइनस देखो, नंबर लाइन में माइनस यहाँ जाएंगे, प्लस वाले वहां जाएंगे, तो सेम नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या, आपको सी वाला चेक ही नहीं करना पड़ेगा ना। तो पहला ही आपका केस बन गया जिसमें आपका बनता है कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बेटा आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो फोर्थ पार्ट है, आप बोर्ड पे इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ बोर्ड के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको बेटा खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन के बेसिक आपको मैं सारे 2 वीडियोस के कल वाले में भी आज वाले में भी बता चुका हूँ, आपको दोनों ट्राई करनी है। इसका पार्ट नंबर 4 आपको और पार्ट नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। क्लियर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपका डे 15 से 16 चल रहा है और कंटिन्यू आप क्लासेस को लगा रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है। टाइम आपका रहता है बेटा 7:15 पे डेली इवनिंग के अंदर, ताकि आपके पास अगर खुद का मोबाइल है तब भी आप उसको पढ़ पाएँ। अगर आप पेरेंट्स के मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाएँ टाइम से, और अच्छे से अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ मेक अ नोट।